हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैर है, ये जो कुकिंग रेंज गंदा हुआ है इसको इग्नोर करें, क्योंकि आपको पता है शादी होती है तो मंगनी ब्याह वगैरह पे बंदा जो है ना, इस तरह की चीज़ें गंदी होती हैं। अच्छा, अभी हम रोस्ट के लिए कर रहे थे और ये हमने बनाया हुआ था गजरेला, जो कि हमने मंगनी पे सर्व करना था सबको। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने चिकन टिक्का बनाना था उसकी रेसिपी। इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद ये है टिक्का मसाला। आपने 2 पैकेट या 3 पैकेट टिक्का मसाला ले लेना है। फिर आपने चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं। और आप जो है इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं। और कौन सा मसाला था मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे पता नहीं है। चिकन टिक्का और तंदूरी मसाला, हाँ तंदूरी मसाला के भी आपने 2 पैकेट्स डालने हैं उस विनेगर के अंदर, ठीक है। विनेगर आपने पहले डाल देना है। फिर उसके बाद आपने 1 कप जो है ना ऑयल भी डाल देना उसके अंदर, ताकि जो है चिकन जो है ज़्यादा ऑयल चर्ब ना करे। और आप उसमें ऑयल भी नहीं डालते जब आप उसको चिकन टिक्का को बनाते हैं। ये तो बनाते हुए मैंने रेसिपी नहीं रिकॉर्ड की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको पता है जिस दिन इंगेजमेंट हो या इस तरह की कोई सेरेमनी हो तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, काम वगैरह मतलब किचन वाले काम तो कर ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल से होता है। ओके, मैं नमक का बताना भूल गई थी, आपने नमक भी डालना है। और आपके पास जो भी मिर्चें हैं, जो भी आप कुछ स्पाइसेस डालना चाहते हैं, ग्रीन चिलीज़ भी आप डालें, वो भी अच्छी होती हैं। वो मैं शायद व्लॉग में बनाना भूल गई थी, लेकिन डाली थी हमने। उसके बाद जो है चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं। जो मसाले आपको मिलते हैं आप डाल सकते हैं। वैसे पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये हमने घर में खुद सब कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइसेस। थोड़ा से हमारे घर में सिंगर पाए जाते हैं जो हर वक्त गुनगुनाते रहते हैं। अब ये हमने डाला है चाट मसाला थोड़ा सा। अब उसके बाद हम डाल रहे हैं विनेगर, थोड़ा सा और डालेंगे हम। और इसमें आप जो है ना क्या डालेंगे, और हाँ ऑयल भी डालेंगे, वो आपको मैंने बता दिया है, ताकि जो है ना चिकन ज़्यादा ऑयल जो है ना अब्जॉर्ब ना कर सके। और आपने जो है ना इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद जो है ना आपने चिकन के अंदर डाल देना है, या आप डाल भी सकते हैं, या आप एक एक पीस को मिक्स करके रख सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल से सारा ही डाल के बंदा मिक्स करके रख ले, इतना ज़ाब कौन करे। उसके बाद जो है ना मतलब हमने ये सारा कुछ रात को ही कर दिया था, क्योंकि सुबह जो है इतना टाइम था। लेकिन ये चिकन टिक्का जो है सुबह सुबह ही बनाया था, क्योंकि जो वैसे कलर फूड कलर भी डालना है ये मेरी भाभी बना रही है। वैसे मैंने नहीं कुछ किया था, मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। अब ये देखें, ये इसके अंदर हम सारा डालेंगे। पहले तो हम इसको एक एक करके डाल रहे थे, लेकिन फिर मैंने इनको आइडिया दिया कि पूरा अंदर डाल दो, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एक्चुअली मैं भी तो शेफ़ हूँ ना एक। और जो है इंगेजमेंट पे हमने ये सारी कुछ, ये मुझे नहीं पता सुबह सुबह किसने फ्राई किए, किसने बनाया था, क्योंकि मैं तो सो रही थी। फिर जब मैं उठी हूँ तो तब मैं तैयार होकर चली गई थी इंगेजमेंट पे। चली नहीं गई थी, गई थी तो इंगेजमेंट इंजॉय करी थी। और बस मैंने खाया है, मज़े का बना हुआ था, जूसी जूसी, अच्छा लगा मुझे। और ये देखें, ये पहले ऐसे करी थी, फिर मैंने इसको बोला कि सारा ही बीच में डाल दो। तो ये काम जो है ना सबसे मुश्किल काम होते हैं। ये मैरिनेशन वाला बंदा रात को कर ले सुबह, लेकिन घर में बनाने का बहुत मुश्किल काम होता है। अगर बहुत ज़्यादा किचन्स हों तो फिर बंदा इजी रहता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मतलब अगर कम हो चीज़ें, तो किचन भी कम हो, तो फिर बंदा नहीं बना सकता। अच्छा, हमने चना चाट भी बनाया था, वो भी रात को नहीं बनाया था। हमने चने बॉयल करके रख लिए थे और फिर वो सुबह उठ के सारा काम किया। उसके बाद हमने मैक्रोनीस बनाई थी पूरा देज का भर के, जो सही लोगों को नहीं होती, मतलब 5 मैक्रोनीस हमने 5 डब्बे जो है मैक्रोनीस के बना लिए थे। और वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो बच भी गई थी, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग नहीं आए थे। पता नहीं क्यों नहीं आए थे लोग, हालांकि उनको आना चाहिए था, सबको आना चाहिए था। हमने पहले अगर नहीं आना होता तो भाई मैसेज करके बता दो, हम चीज़ें कम बना लें, हम खाना कम सर्व करें। तो लेकिन नहीं भाई, लोगों ने जो है अचानक ही बताना होता कि हम नहीं आ रहे, मतलब दिखाना होता कि हम नहीं आ रहे। तो खैर हो जाती है मंगनियाँ और शादियाँ भी, जो नहीं आता तब भी और जो आता है तब भी। कुछ लोगों की जेन्युइन मजबूरियाँ होती हैं, कुछ लोगों के बहाने होते हैं। और बस मैंने सोचा मैं आपसे बातें कर लूँ, इसलिए मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है। ये देखिए, पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था और इसके अंदर हमने मैक्रोनीज डाल दी थी। अच्छा, ये मैक्रोनी वाला मेरे लिए बहुत कुछ मुश्किल प्रोसीजर था, क्योंकि मैं साथ साथ काम कर रही थी और साथ साथ मैं मेहंदी लगा रही थी बच्चों को। कभी कभी मैं मेहंदी भी लगा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेहंदी लगाना भी। अब ये देखिए, ये मेरी पप्पू जो है चमचे मार रही हैं जैसे, क्योंकि इसके बाद हमने जो है ना मैक्रोनीज बॉयल हो गई थी, तो इसके बाद हमने इसी देचके में जो है ना कीमा डाल दिया था। और भी वो भी जो है ना, इसको हमने पहले पानी में डाला था, उसके बाद हम अभी मतलब पानी में इसको पकाएंगे, ताकि थोड़ा सा वो इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। ये पक गया तो उसके बाद हमने इसके अंदर गाजर वगैरह डाल दी थी और ऑयल वगैरह थोड़ा सा डाल दिया था, ताकि जो है अब ये गाजर ऑयल वगैरह में पके सारा कुछ। फिर अब हमने सारी सब्जियां डाली थी, थोड़ी सी गाजर को पकाया था,
उसके बाद ये हमने बंद गोभी डाली थी। यार ये काटना कितना मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल काम ये काटना होता है। लेकिन यार माशाल्लाह अगर ज़्यादा फैमिली हो तो लड़कियां काट कूट के दे ही देती हैं, कोई ना कोई कटने वाला जो है ना आ जाता है बीच में, कटिंग करने वाला। तो ये मतलब इतनी बारीक बारीक काटना भी एक जो है ना हुनर है। तो फिर इसके बाद हमने गोभी डाली थी और शिमला मिर्च हम आखिर में डालेंगे, क्योंकि शायद हमने डाल दिया, नहीं डाली, आखिर में डालेंगे क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी पक जाती है। या हमने मुझे लगता है डाल दिया, मुझे नहीं अभी डाल रही हूँ मैं, सॉरी। तो क्योंकि वीडियो पुरानी है तो अभी इसको एक या 2 हफ्ते हो गए हैं शायद, हाँ 2 हफ्ते हो गए हैं, नहीं 1 हफ्ता हुआ है, मुझे नहीं याद। तो अब हमने शिमला मिर्च आधी जो है वो फ्रेश थी और आधी हमने फ्रीज़ की हुई थी, वो डाली है। वैसे मुझे फ्रेश शिमला मिर्च ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू फ्रीज़ पता नहीं क्यों मुझे उससे स्मेल आनी शुरू हो जाती है। हर किसी को नहीं आती लेकिन मुझे आती है, और बस मुझे फ्रेश चीज़ें अच्छी लगती हैं ज़्यादा। और ये देखें आप कितना मुश्किल होता है ये काम करना। लेकिन ये फिर हमने सारे मसाले डाल दिए थे। चिकन पाउडर था, पेपरिका था, थाइम था, ऑरिगेनो था, ऑरिगनो या ऑरिगेनो, अब मुझे नहीं पता, दोनों हो सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश इंग्लिश और है, अमेरिकन और है, हम कुछ भी हम पाकिस्तानी हैं, हम कोई भी इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये मैक्रोनी मसाला भी बीच में डाल दिया था, और बस फिर उसके बाद हमने जो है इस पर केचप भी डाला था। चिली गार्लिक भी डाल सकते हैं, दूसरा केचप भी डाल सकते हैं, हमने सोया सॉस, चिली सॉस और क्या था, विनेगर भी डाला था। सारा कुछ वही सिंपल मैक्रोनीज़ की रेसिपी है, मतलब इतना कोई तीर नहीं मारना है इसमें। लेकिन ये बनाना बहुत मुश्किल है इतने बड़े देश के में, और इतना बड़ा हाथ चलाओ तो बंदा थक ही जाता है। तो हमने ये रात को ही बना के रख दी थी और सुबह फिर हमने सर्व कर दी थी। रात तक तो इसकी शक्ल बहुत अच्छी थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी थी। काश मैं इनको रात को ही खा लेती, क्योंकि सुबह मैंने खाई नहीं थी, क्योंकि जब ज़्यादा डिशेस होती है ना तो फिर हम ज़्यादा चीज़ें नहीं खा सकते। मतलब मैंने बाकी चीज़ें ज़्यादा जल्दी खा ली थी, चावल वगैरह और चिकन वगैरह, रोस्ट वगैरह, और ये चीज़ें खा ली थी। फिर मुझे ये मैक्रोनीज़ खाने का टाइम ही नहीं मिला। तो जिस दिन शादी हो या घर में ही शादी हो तो वो चीज़ें खाने का दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों, और जब वो चीज़ें नहीं होती तो तब वो दिल करता है। तो इसलिए चीज़ों को जो है ना बंदा क्या ही करे, खैर कुछ नहीं कर सकता, फ्रीज़ भी नहीं कर सकते। वैसे कुछ लोगों की आदत होती है यार, चीज़ें बस उनको दिल करता है कि वो बस 10-10 20-20 दिनों के लिए फ्रीज़ कर ले और उनको ही खाते रहे। पता नहीं उनका दिल कैसे मांगता है, मानता है, ज़मीर कैसे मानता है। ये चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल लें और ब्लैक पेपर भी डाल लें, वाइट पेपर भी डाल लें। मैं भूल ही गई हूँ, बीच में मैं अपनी बातें शुरू हो गई हूँ। तो आप जितने ये ज़रख़ेज़ चीज़ों को मत ही किया करें, क्योंकि ज़रख़ेज़ करने से आपको अल्लाह ताला और नहीं देता। तो ऐसे मुझे नहीं पता लोग भूखों वाली हरकतें कैसे कर लेते हैं, मैं तो कभी ज़िंदगी ना करूँ। मतलब ठीक है कर ले 1-2 दिन के लिए यार, बस 10-10 दिनों के लिए फ्रीज़ ना करने चाहिए चीज़ें। बंदा इतनी 10-10 दिन नहीं खा सकता। खैर मेरी आदत है कि मैं चीज़ खा ही नहीं सकती, अगर मेरे पास सामने पड़ी हो। जिस दिन मेरे पास ना पड़ी हुई हो तो उस दिन मेरा दिल करता है मैं खाऊँ। चलो ये वीडियो बहुत लंबी होगी, अब आप लोग मुझे कहेंगे पता नहीं क्यों बुराइयां करनी शुरू हो गई है। अच्छी बातें की हैं मैंने वैसे, अब मुझे अब मुझे सारे कहेंगे तुम ऐसी बातें व्लॉग्स में क्यों करती हो। अब भाई व्लॉग्स में ना करूँ तो किस में करूँ, इसमें मैं कोई कुछ गलत बात तो नहीं कर रही, मैं एक रियलिटी बता रही हूँ। अच्छा अब ये देखिए ये बन गई है, ये सबसे मुश्किल काम था इनको मिक्स करना, जो कि मेरे पापा ने बोला मैं ज़मीन पे बैठ के मिक्स करूँगी, ऊपर नहीं हो सकता। चलिए जी ये था मेरा व्लॉग, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे हम करते हैं शादियों और मंगनी, शादियों पे तो नहीं खैर, मंगनी और इस तरह की उस पर प्रिपरेशंस। और ये अभी मैं रोज़ की शक्ल आपको दिखाऊंगी, जो टिक्का था वो बहुत ऐसे बना था, बहुत मज़ेदार था। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।